हमें कुछ मालूम नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे फ्यूचर वी आर टोटली, हमारा दिमाग जो है सुन हो चुका है, हमें कुछ मालूम नहीं है हमारे साथ क्या होगा, दोबारा एग्जाम हो ना हो हमारे लिए अब सेम बात है। बिकॉज कल को यही अब तक बोलेगी कि टेक्निकल एरर था, लेकिन ये टेक्निकल एरर नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं तमाम जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को, जनता को, पूरे देश को कि ये टेक्निकल एरर नहीं, टेक्निकल स्कैम है। एग्जाम जैसे कि आप देख रहे हो, अब फिर से ये एग्जाम हुआ है और फिर से इसमें जो है टेक्निकल स्कैम की फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है, आंसर की लीक हो गई है। ये एसएसबी द्वारा अब तक को हायर किया गया एजेंसी के साथ इतना प्यार क्यों, जबकि ब्लैक लिस्टेड है। लेकिन ये सब चीजें हम क्यों एक्सेप्ट करें, ऐसा क्यों है? और हम इसका जवाब मांगना चाह रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या आप लोग ले रहे हैं? क्या जेकेएसएसबी इसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहा है? अगर नहीं भी ले रहा है तो ये इनडायरेक्टली जो है उन्हीं पे बात आ रही है। सबसे ज्यादा मजाक जो है ऑलरेडी हमारे पेरेंट्स के साथ है, जिन लोगों ने जो है उन लोगों को चुना था, वो पॉलिटिकल लीडर्स आज कहाँ पे हैं? देखिए, पीएसआई एस्पिरेंट्स आज एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि स्कैम बंद किया जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा जिस तरह से जेके पीएसआई की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक एस्पिरेंट सड़कों पर है। जब इसमें बड़े पैमाने पर धांधली देखने को मिली तो उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह फैसला लिया था कि इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा और ये रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी गई। लेकिन उसके बाद फिर से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पेपर कंडक्ट करवाने के लिए कहा गया। जब ये आंसर की 30 को रिलीज की जानी थी तो 2 दिन पहले यानी 28 को ही ये आंसर की जो है वो मंजर आम पर आई, जिसके बाद एस्पिरेंट्स में फिर से जो है गम व गुस्से की लहर देखने को मिली और फिर से एस्पिरेंट जो है वो सड़कों का रुख कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो हमारे एग्जाम होने चाहिए थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही जिस तरह से जो है आंसर की मंजर आम पर आई है, इससे जो है साफ तौर पर पता चलता है कि फिर से जेके पीएसआई में धांधली देखने को मिली है। इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के साथ इस तरह का बद्दा मिजाज किया जा रहा है और क्यों इन्हें बार बार सड़कों का रुख करना पड़ता है। आज हमारा यहाँ पे जो एस्पायरेंट्स एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरे हाथ पे एक काला बेल्ट लगा है, ये इंडिकेशन है जो टिंगरी में, राजौरी में एक इंसिडेंट हुआ है कल ग्रेड में, उसको कड़ी निंदा करते हैं। और उसके बाद जेकेएसएसबी के लिए पहना है ये तो दर्द हमें दिए जा रहे हैं, जैसे हमें बर्बाद काटा जा रहा है, हमारे कैरियर का मर्डर किया जा रहा है, ये उसके लिए भी पहना गया है। आज एकत्रित होने की वजह यही है कि जेकेएसएसबी द्वारा स्कैम्स पे स्कैम्स कराए जा रहे हैं और साथ में एक वो कंपनी को हायर किया जा रहा है जो कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, डिस्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट कि आइंदा ऐसा ना करे। लेकिन जेकेएसएसबी एडमेंट है, ऑटोक्रेटिक हो चुकी है, जो मन मर्जी आती है वो करती है। आपने देखा होगा कि जेकेपीएसआई का रिसेंटली कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ, 30 तारीख के लिए कहा गया था कि आंसर की आएगी, लेकिन वो आंसर की 2 दिन पहले लीक हो गई, स्कैम्स की इंडिकेशन। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे, मेरे पास एक शीट पड़ी है, एक एप्लीकेशन पड़ी है एक कैंडिडेट की, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन, ये मैं आपको दिखाए चलूं। ये शख्स अपना दुख और दर्द इस एप्लीकेशन में लिखता है, कहता है ये क्वेश्चंस मैंने ठीक किए हैं, ये क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल ठीक किए हैं, लेकिन एपटेक ने अपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की वजह से इनको गलत कर दिया है। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत चिंता में हूं कि मेरी जिंदगी के साथ क्या होगा। कल को यही एपटेक बोलेगी कि टेक्निकल एरर था, लेकिन ये टेक्निकल एरर नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं तमाम जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को, जनता को, पूरे देश को कि ये टेक्निकल एरर नहीं, टेक्निकल स्कैम है और स्कैम के जरिए से हजारों बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है। ये एक बच्चा नहीं है, ऐसे हजारों बच्चे हैं जो गांव में, देहात में आज फंसे हुए हैं, जो हमारे इस प्रोटेस्ट में नहीं आ सके। मैं उनके बिहाफ पे उनको रिप्रेजेंट करते हुए कह रहा हूं कि उनकी जिंदगी का इंसाफ कौन करेगा। मैं आपके माध्यम से तमाम अथॉरिटीज को पूछना चाहता हूं, पर सियासतदानों को जो गांव में इक्तदारान में है, कि भला क्यों खामोशी क्यों है? जेकेएसएसबी द्वारा एपटेक को हायर किया गया एजेंसी के साथ इतना प्यार क्यों, जबकि ब्लैक लिस्टेड है? हम इंसाफ किया जाए, रिस्पॉन्स शीट्स मैनिपुलेशन वालों के साथ इंसाफ हो, ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो एग्जाम हायर कराए हैं, पेपर लीकेजेस किए हैं, आंसर कीज लीकेज किए, इस पे जांच हो कि भला इस कंपनी को बार बार हायर क्यों किया जाता है। मैं मुनाजा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, आई एम एस्पिरेंट ऑफ जेकेएसएसबी। सो हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, हमारे इकट्ठे होने का एक ही मोटिव है इधर कि जो भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का सूरत हाल है और जो स्कैम्स की शक्ल इसने अब ले ली हुई है, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो ऑलरेडी हमने दिए थे, उनमें स्कैम्स हुए, फिर वो कैंसिल हुए, अब फिर से जेकेपीएसआई का एग्जाम जैसे कि आप देख रहे हो, अब फिर से ये एग्जाम हुआ है और फिर से इसमें जो है टेक्निकल स्कैम की फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है, आंसर की लीक हो गई है पहले टाइम से पहले।
हमारी शीट्स के साथ जो है मेरी अपनी मुझे पर्सनली वो क्वेश्चंस आई रिमेंबर, क्योंकि एक स्टूडेंट को पता होता है वो क्या पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, हमारा टेन्योर ही जो है सारा वो पढ़ाई में गुजरा है। सो वी नो दैट। तो उन क्वेश्चंस के साथ भी आंसर्स के साथ मैनिपुलेशन हुई है, हमारे वो आंसर्स जो हैं वो गलत आ रहे हैं, 10-10 15-15 मार्क्स का फर्क पड़ रहा है। नो डाउट अभी भी हम मेरिट के आसपास हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सब चीजें हम क्यों एक्सेप्ट करें, ऐसा क्यों है? और हम इसका जवाब मांगना चाह रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या आप लोग ले रहे हैं? क्या जेकेएसएसबी इसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहा है? अगर नहीं भी ले रहा है तो ये इनडायरेक्टली जो है उन्हीं पे बात आ रही है, क्योंकि आज हम लोग परेशान है, आज यूथ परेशान है, घर से बाहर है, ठंड में, हम बेवकूफ तो नहीं है। हम वही जो इंसान घर बैठ के पढ़ाई कर सकता है, जो इंसान मेहनत के साथ अपना एक वे कंडक्ट कर सकता है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि कोई इंसान आके बाहर एजुकेट करेगा, जब तक कि ना वो मजबूर होगा। और आज 5 से 6 साल हो चुके हैं हमें, 15-16 के लोग मैक्सिमम पास आउट है, ओवर एज हो रहे हैं लोग, और फिर ये लोग कहते हैं जी हम एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। कौन अकाउंटेबल है इन सबके लिए? कौन जवाब देगा? आई डोंट नो कि हमारी इस यूटी में क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जम्मू और कश्मीर की यूथ के साथ एक मजाक किया जा रहा है, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा मजाक जो है ऑलरेडी हमारे पेरेंट्स के साथ है। जिन लोगों ने जो है उन लोगों को चुना था, वो पॉलिटिकल लीडर्स आज कहाँ पे हैं? एक्चुअल में ये एक ट्रांजिशन का फेज है। अगर अभी ये स्टेट से यूटी रिमोट हुई, ठीक है, माना, लेकिन स्टिल जो पहले के जो लोग थे जिन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई थी, कहीं ना कहीं उनका भी ये काम बनता था कि जाने से पहले वो यहाँ क्या छोड़ के जा रहे हैं, सो दैट जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है, जो नेक्स्ट एडमिनिस्टर करने के लिए आ रहा है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। जब यहाँ पे सबको पता है कि ये एक करप्ट वे से चलने वाली यूटी है, एक करप्ट वे से चलने वाले लोग हैं, तो सब सफर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स तो कर ही रहे हैं, मुझे लगता है आम जनता बहुत सफर कर रही है। क्या लगता है फिर से इस जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट में जो है वो हमें कुछ मालूम नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे फ्यूचर, वी आर टोटली, हमारा दिमाग जो है वो सुन हो चुका है, हमें कुछ मालूम नहीं है हमारे साथ क्या होगा, दोबारा एग्जाम हो ना हो हमारे लिए अब सेम बात है। बिकॉज हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट, इतना डिप्रेस हो चुके हैं इस सेम चीज से, सेम साइकिल से। आपको पता है ये एक साइकिल है और इंसान इस सब चीजों से बाहर नहीं आ सकता है। क्या वो दोबारा पोटेंशियल है जो हमारी वापस आएगी, जो हमारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है इन स्कैम्स के चक्करों? बहुत से बच्चे तो ओवर एज भी हो चुके हैं। बिल्कुल, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की आप जो प्रीवियस लिस्ट इन्होंने फाइनल निकाल दी थी, आप मुझे बताइए उन लोगों के, मेरा उसमें नंबर नहीं था, मेरे 89 मार्क्स थे, ठीक है, उन लोगों के स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या गुजर रहा होगा जब उनको ये पता चला कि ये एग्जाम फिर से कैंसिल हो गया। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेहनत करके भी एग्जाम दिया था, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बट ये जो बीच में इनफिल्ट्रेशन है, ये क्यों है? और उन लोगों को आपने जो पिछली इंक्वायरी बिठाई, उन लोगों को आपने बाहर क्यों नहीं शट आउट किया? उन्होंने हमारे साथ बैठ के एग्जाम दिया, वाई? भाई ये क्वेश्चन है मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसा हो रहा है क्यों? आप क्यों इतनी रिलैक्सेशन उन लोगों को दे रहे हो? एक सिंपल सा इंसान होता है, वो कोई छोटा सा रूल ब्रेक करता है, उसको सजा मिलती है। ये इतना बड़ा कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, क्यों? ऐसा क्यों है? और अब इस चीज का मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यूथ जो है बहुत परेशान हो चुका है। ऐसा ना हो जाए कि एक यूथ मास मूवमेंट जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे लोगों के खिलाफ स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आप खुद देख रहे हैं 23 पॉइंट बढ़ते ही जा रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रॉपर वे में जो है हमारा ये स्ट्रीमलाइन किया जाए, जितना भी जो भी इश्यूज हमारी यूटी में हो रहे हैं उन सबको स्ट्रीमलाइन करो। सबसे पहले हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को प्रॉपर फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में कंडक्ट कराओ, ताकि हम लोग सेटिस्फाइड रहे और अपनी जिंदगी अच्छे वे में गुजार सकें।